आज इंस्टाग्राम में हर कोई रिच लाइफस्टाइल शो कर रहा है। कोई दुबई जा रहा है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहा है। बहुत सारे लोग आईफोन अफोर्ड कर पा रहे हैं। इससे तो ये लगता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। क्या इंडिया सच में रिच हो रहा है या फिर जो रिच है वो अब ज्यादा विजिबल हो रहा है? मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2018 में 50,000 इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में। फास्ट फॉरवर्ड 2025 में वही 50,000 बन गया 25 लाख। एक इन्वेस्टमेंट 7 साल और 5x रिटर्न। और उसके दोस्तों ने भी सेम किया क्रिप्टो में, रियल एस्टेट में, स्टार्टअप स्टॉक्स में। किसी का 10x आया तो किसी का 50x और किसी का सिर्फ 2x, लेकिन सभी ने पैसे बनाए। 2024 में 33,000 नए मिलेनियर्स ऐड हुए सिर्फ एक साल में। और सितंबर 2025 में इंडिया में टोटल 9,17,000 मिलियनर्स था। मतलब हर 5 दिन में 1 लाख रुपए वाला करोड़ रुपया वाला में कन्वर्ट हो रहा है। और बिलियनियर 191, मतलब हर 5 दिन में एक बिलियनियर बन रहा है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रूफ है वेल्थ जो कुछ लोगों के पास था वो स्प्रेड हो रहा है। और स्पीड देखो, इंडिया ग्लोबली फास्टेस्ट ग्रोइंग वेल्थ हब है। चाइना से आगे, यूएसए से भी आगे। देखो इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्सपैंड हो रही है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वेल्थ सबको इक्वली नहीं मिल रहा है। इंडिया में 10% 58% इनकम होल्ड करता है और टॉप 1% 40% इनकम कंट्रोल करता है और बॉटम 50% सिर्फ 15% इनकम होल्ड करता है। मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है लेकिन सब लोग नहीं ग्रो कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग रिच हो रहे हैं? क्या डिफरेंस है फेक वेल्थ और रियल वेल्थ में? और रिच कम्युनिटी ऐसा क्या कर रही है कि वो 10% के ग्रुप में है और तुम नहीं? और फ्यूचर में तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है खुद को इस 50% मिडिल क्लास कैटेगरी से निकालने का? अगर तुम न्यू हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो हाइप कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही स्मार्ट वीडियोस तुम तक लेकर आऊं। देखो आज तुम्हें हर कोई रिच लाइफस्टाइल शो करता हुआ दिख रहा होगा और इसके 5 रीजन है। फर्स्ट, सोशल मीडिया डिस्टॉर्शन। तुम इंस्टाग्राम पर क्या देखते हो? ज्यादातर लोग न्यू कंट्री ट्रैवल कर रहा है, लग्जरी शो कर रहा है, लेकिन क्या तुम किसी को ईएमआई स्ट्रगल पोस्ट करते देखते हो? नहीं। क्या कोई सोशल मीडिया रियलिटी दिखाता है? नहीं। सेकंड, विजिबल वेल्थ इंक्रीज। इंडिया में मिलियनर्स का नंबर 2021 से 2025 के बीच में 90% ग्रो हुआ है और अल्ट्रा रिच पॉपुलेशन भी रैपिडली बढ़ रहा है। इसका मतलब रिच लोग अब सच में और ज्यादा रिच हो रहे हैं और अब ज्यादा विजिबल हो रहे हैं। थर्ड, क्रेडिट इकोनॉमी। ये एक डेंजरस पॉइंट है। तुम्हें लगता है लोग रिच हो गए, लेकिन रियलिटी में लोग क्रेडिट का यूज करते हैं रिच लाइफ दिखाने के लिए। आज बहुत सारे ऑप्शन है लाइक ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, जिससे लोग लोन लेकर लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। लग्जरी कार ईएमआई पे, आईफोन ईएमआई पे, ट्रैवल भी ईएमआई पे। वो लोग ये नहीं समझते कि ये वेल्थ नहीं, ये लाइबिलिटी है। फोर्थ, स्टार्टअप एंड टेक बूम। इंडिया में स्टार्टअप, आईटी जॉब्स और स्टॉक मार्केट कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा रिच बना दिया। ई सॉप्स, स्टॉक गेन्स और फंडिंग राउंड की वजह से एक कॉम्प्लीटली नई कैटेगरी क्रिएट हुआ, न्यू रिच। फिफ्थ, अर्बन बबल। तुम जो ये वीडियोस देख रहे हो इंडिया नहीं, अर्बन इंडिया है मोस्टली। मेट्रो सिटीज मतलब हाई इनकम। टायर 2 और टायर 3 सिटीज में इनकम कम है, इसलिए वहां पर ये शो ऑफ नहीं दिखता है। देखो इनकम का मतलब वेल्थ नहीं होता है। सैलरी बढ़ रही है लेकिन सेविंग्स नहीं। देखो रियल वेल्थ क्या होता है? तुम्हारा एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और ओनरशिप्स। और फेक वेल्थ, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल्स, लोन्स और जीरो सेविंग्स। ज्यादातर लोग रिच नहीं हो रहे, वो बस रिच होने का दिखावा कर रहे हैं। देखो इंडिया में वेल्थ ग्रो हो रहा है लेकिन इनइक्वालिटी भी ग्रो हो रही है। टॉप 5 फैमिलीज ने 2021 से 2025 के बीच में 400% का वेल्थ इंक्रीज किया है। इंडिया में 9 लोग मिलियनर हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन करोड़ों लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों का हाल आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन जो वेल्दी लोग हैं वही की फास्ट वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये 5 एरियाज पे मेन फोकस होता है। फर्स्ट, स्टॉक मार्केट। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, स्टॉक 50x हुआ, नाउ ही इज ए मिलियनर। जिसके पास पैसे नहीं, जो सैलरीड है, वो क्या करेगा? उसके पास हार्डली कोई सेविंग बचती है कि वो इन्वेस्ट कर सके। सेकंड, रियल एस्टेट। जिसके पास प्रॉपर्टी है उसका प्राइस विद टाइम 3 to 4x होगा और जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो रेंट दे रहा है 10,000 पर मंथ। थर्ड, स्टार्टअप वेल्थ। अगर फाउंडर था तो 100 करोड़ और अगर एम्प्लॉय था तो 1 करोड़। ये सिर्फ एडुकेटेड वालों को ही मिला। फोर्थ, क्रिप्टो। जो अर्ली आया, अर्ली अडेप्टर था, उसे 1000x रिटर्न मिला और जो लेट आया उसे 2x मिला। फिफ्थ, कंपाउंडिंग इफेक्ट। रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसे री इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स में वेल्थ सिर्फ 20% है इंडिया में, बाकी 80% फिजिकल एसेट्स है लाइक लैंड, गोल्ड और रियल एस्टेट। मतलब जो लैंड था और प्रॉपर्टी था उसका प्राइस अगर 3x हुआ तो वेल्थ ऑटोमेटिकली 3x हो जाए। देखो सिस्टम हमेशा कैपिटल को ही फेवर करता है। उन लोगों को इनकम में टैक्स बेनिफिट मिलता है, बिजनेस इंसेंटिव मिलती है, एसेट एप्रिसिएशन होता है, इसीलिए गैप और बढ़ता है। लेकिन ये मैसिव ग्रोथ पहले नहीं था। आखिर सडनली लोग रिच कैसे हो रहे हैं? क्योंकि ये 4 साइकिल्स एक के बाद एक आ गया। फर्स्ट, बुल मार्केट साइकिल, स्टॉक्स ऊपर गया। सेकंड, रियल एस्टेट साइकिल, प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई हुआ। जो प्रॉपर्टी 3 साल पहले 1 करोड़ का था आज 2 करोड़ का है। थर्ड, कमोडिटी साइकिल, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस हाई हुआ है। और फोर्थ, स्टार्टअप साइकिल, सब साथ आ गया। मतलब जो भी एसेट रखा हुआ था सब एप्रिशिएट हुआ। लेकिन ये चेंज टेम्पोररी है या स्ट्रक्चरल? मेरा ओपिनियन ये दोनों ही है। टेम्पोररी क्योंकि इन्फ्लेशन ड्रिवन ज्यादा है, जहां इंटरेस्ट रेट्स कम होने की वजह से मार्केट में मनी फ्लो ज्यादा है और ये रेट्स डाउन होने की वजह से एसेट्स एक्सपेंसिव हुआ है। जब इंटरेस्ट रेट्स फिर से बढ़ेगा तो ये हाइक्ड प्राइसेस एडजस्ट होगा। और स्ट्रक्चरल क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। जीडीपी, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, डिजिटल पेनिट्रेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम सब ग्रो कर रहा है। 5 से 10 साल के लिए वेल्थ क्रिएशन ऐसे ही ग्रो करेगा। अब तुम्हें लग रहा होगा सब रिच हो रहे हैं लेकिन मैं नहीं। ये फीलिंग नॉर्मल है क्योंकि तुम कंपैरिजन कर रहे हो, तुम रियलिटी नहीं देख रहे। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है कि सब लोग रिच हो रहे हैं, प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हो रहा है और बाकी लोग उन्हें देखकर कंफ्यूज हो। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, रेदर ये देखना है तुम अपना एसेट्स कैसे बढ़ा सकते। मेरा ओपिनियन ये है, यस एवरीवन गेटिंग रिचर बट हु इज गेटिंग रिचर इज वेरी डिफरेंट। अगर तुम एसेट ओनर हो, प्रॉपर्टी ओनर हो, स्टॉक इन्वेस्टर हो, देन यस एक्सपोनेंशियल वेल्थ। इफ तुम सैलरीड हो, जीरो एसेट्स है, तो तुम सर्वाइवल मोड पे हो। अर्ली एज पे इन्वेस्ट करो, बहुत ही वेल्थ क्रिएट हो सकता है। बट अगर लेट इन्वेस्ट करोगे, लेट 40s, तो एप्रिसिएशन कम होगा। तो ये टाइम यंग इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और जो लेट आएगा उन्हें सब एक्सपेंसिव मिलेगा। ऐसे ही स्मार्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो हाइप कर देना, जिससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे जिसे इस वीडियो की नीड होगी। और तुम ये वीडियो देख सकते हो जो सोसाइटी के एक मेजर इशू पे है। तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।